अगर मैं आपसे कहूँ कि आज YouTube पे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ ना फिल्मिंग की जरूरत है, ना कैमरा के सामने आना पड़ता है और ना ही कोई ग्रैंड सेटअप चाहिए, फिर भी ये चैनल्स YouTube पे काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं विद मिलियंस ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। नमस्ते, मेरा नाम प्रज्ञा है एंड वेलकम टू विद IQ इंडिया। जब मैं फेसलेस कंटेंट के बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक नाम मेरी फीड पे बार बार आ रहा था एंड दैट वाज डिकोडिंग वाईटी। हाय, मैं हूँ डिकोडिंग वाईटी और मैं पिछले 3 सालों से YouTube पर फेसलेस कंटेंट बना रहा हूँ। करंटली मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और फेसलेस कंटेंट हमेशा से मेरा मेन फोकस रहा है। और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप भी अपना फेसलेस YouTube चैनल स्टार्ट और ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली देयर इज नो वन बेटर टू एक्सप्लेन दिस देन डिकोडिंग वाईटी हिमसेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, चूजिंग द राइट नीश। सिंस हम अपना फेस शो नहीं करने वाले हैं, हमें वैसे नीशेस पे फोकस करना होगा जो आपके पर्सनालिटी या फिर स्क्रीन प्रेजेंस पे रिलाई नहीं करते हैं। एंड द गुड न्यूज इज दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नीशेस जो कि इस क्राइटेरिया को टिक करते हैं। फॉर एग्जांपल, एजुकेशनल या एक्सप्लेनर चैनल्स। आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे गाइड या एजुकेट कर सकते हो एंड इसमें आपको अपना फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज व्यूअर्स को सिर्फ वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है उससे मतलब है। अगर वो क्लियर है देन यू आर गुड टू गो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा चैनल डिकोडिंग वाईटी। मेरे चैनल पे वो लोग आते हैं जिन्हें अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के बारे में सीखना है। सो डजंट मैटर मैं अपना फेस शो करूं या नहीं, एज लॉन्ग एज मैं यूट्यूब ग्रो टिप्स को एक एंगेजिंग वे में प्रेजेंट कर पाता हूँ, माई व्यूअर्स विल बी हैप्पी। अनदर एग्जाम्पल इज गेमिंग, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर नीश है। आप कई तरह के गेमिंग वीडियोस बना सकते हो विदाउट फेस, लाइक वॉक थ्रूज, ट्यूटोरियल्स, बिल्ड्स, गेमिंग अपडेट्स एंड मच मोर। इनमें सिर्फ गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कॉमेंट्री होगी। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज, ये सारे ऐसे फेसलेस नीशेस हैं जिनमें शायद आपके हैंड्स विजिबल होंगे, बट अगेन फेस दिखाना इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि इतने सारे ऑप्शंस में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। इसका आंसर है 3P रूल, जिसमें पहला P है पैशन, दूसरा P है प्रोफिशिएंसी और तीसरा P है प्रॉफिट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपके लिए बेस्ट नीश वो है जो इन तीनों बॉक्सेस को चेक करे। सो स्टार्ट बाय टेकिंग अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन 5 टॉपिक्स विच यू आर पैशनेट अबाउट। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स याद नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ ये सोचो कि आप यूट्यूब पे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो एंड आपको 3-4 टॉपिक्स तो आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको अपने लिस्ट में से उन टॉपिक्स को अलग करना है जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, जिनका आपको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। बिकॉज आपको अपने नीश की जितनी नॉलेज होगी आप उतना ही वैल्यूएबल कंटेंट बना पाओगे एंड आपको वीडियो आइडियाज भी इजीली आएंगे। फाइनली लास्ट बॉक्स यानी प्रॉफिट को चेक करना भी जरूरी है, बिकॉज इट्स योर नीश दैट डिसाइड्स कि आपकी पोटेंशियल ऑडियंस साइज क्या होगी एंड इवेंचुअली आप कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे। सो इफ यू सेलेक्ट समथिंग विच हैज अ वेरी स्मॉल ऑडियंस बेस देन नो मैटर आप कितने भी अच्छे वीडियोस बना लो, आपकी ग्रोथ और अर्निंग हमेशा लिमिटेड रहेगी। सो इसका ध्यान रखना। स्टेप नंबर 2, फाइंडिंग आइडियाज दैट वर्क्स। अब आपने अपना नीश चूज कर लिया है। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन आता है कि वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। यहीं पे मोस्ट बिगिनर्स ओवरथिंक करते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें बिल्कुल नया और यूनिक आइडिया चाहिए, बट YouTube ऐसे काम नहीं करता। यू डोंट स्टार्ट विथ व्हाट्स यूनिक ऑन YouTube, यू स्टार्ट विथ व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको अपने नीश के अंदर उन चैनल्स को देखना है जो ऐसे ही सिमिलर फेसलेस वीडियोस बना रहे हैं। पर्पस बस ये समझना है कि लोग किस टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे हैं और किस टॉपिक पर व्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना नीश AI चूज किया तो YouTube पर जाइए और टाइप करिए बेस्ट AI टूल्स। आपको बहुत सारे फेसलेस चैनल्स मिलेंगे जो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वॉइस ओवर से वीडियोस बना रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि कुछ फॉर्मेट्स बार बार रिपीट होते हैं, जैसे टॉप 5 AI टूल्स, बेस्ट फ्री टूल्स, AI फॉर बिगिनर्स। इसका मतलब सिंपल है, लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं और देखना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल्स के लिए यहाँ से टॉपिक्स चूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी ये तो कॉपी हो जाएगा। नहीं, आपका एक्सप्लेनेशन अलग होगा, आपकी एडिटिंग स्टाइल अलग होगी, आपकी लैंग्वेज अलग होगी। YouTube पे एक ही टॉपिक पर मल्टीपल क्रिएटर्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लोग टॉपिक देखने आते हैं, सिर्फ क्रिएटर्स का फेस देखने नहीं। तो गेसिंग बंद कीजिए और उन टॉपिक से शुरू कीजिए जिनका प्रूफ ऑलरेडी YouTube पर मौजूद है। ये बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ और स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट स्टेप है कि फेसलेस वीडियोस प्रैक्टिकली बनाते कैसे हैं, और इसमें डिकोडिंग वाईटी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है, तो उनसे सुनते हैं।
स्टेप 3, हाउ टू क्रिएट अ फेसलेस यूट्यूब वीडियो। एक यूट्यूब वीडियो बनाने में मेनली 3 स्टेप्स लगते हैं, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। सबसे पहले वी हैव स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट लिखने का कोई एक फॉर्मेट नहीं है जो हर चैनल पे चल जाएगा, क्योंकि हर नीश की डिमांड अलग होती है। बट स्टिल एक चीज ऐसी है जो हर नीश के लिए जरूरी है, एंड दैट इज योर इंट्रो, यानी वीडियो के पहले 30 सेकंड्स। वीडियो जब सिर्फ शुरू हुआ होता है तो उस समय ऑडियंस का अटेंशन बहुत वीक होता है। दिस मीन्स कि अगर उन्हें वीडियो थोड़ी भी बोरिंग लगी तो वो वीडियो बंद कर देंगे या फिर किसी और वीडियो पे चल जाएंगे। दैट्स व्हाई इंट्रो में आपका एम होना चाहिए व्यूअर्स का अटेंशन जल्दी से ग्रैब करना एंड उनके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट करना जिसका आंसर उनको पूरा वीडियो देखने पर मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट 100 सब्सक्राइबर्स, तो मैं वीडियो में बोल सकता हूँ कि आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे सिर्फ एक वीक में आपके 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये लाइन व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि वो सीक्रेट आखिर क्या है एंड मुझे व्यूअर्स का अटेंशन मिल जाएगा। वंस आपका स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो बारी है रिकॉर्डिंग की, और इससे आप कई डिफरेंट वेज में अप्रोच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फेसलेस सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल बना रहे हो या गेम प्ले बना रहे हो तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय ही उस पर लाइव कॉमेंट्री कर सकते हो, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद ऊपर से वॉइस ओवर कर सकते हो। अदरवाइज जो सबसे कॉमन अप्रोच है 99% फेसलेस चैनल्स के लिए, वो होता है पहले वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना और फिर एडिटिंग के वक्त उसके ऊपर स्क्रिप्ट से मैचिंग विजुअल्स इंसर्ट करना। नाउ ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट करना चाहिए इफ पॉसिबल, बिकॉज वॉइस ओवर्स फेसलेस चैनल्स की जान होती है। अदरवाइज आप फोन के बिल्ट इन माइक से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू आर इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट। इफ यू डोंट वांट टू यूज योर वॉइस, देन आप 11 Labs जैसे टूल्स के हेल्प से एक AI वॉइस ओवर भी जनरेट कर सकते हो। मैनी चैनल्स लाइक मिस्टर नाइटमेयर एंड आइजैक आर ऑलरेडी डूइंग दिस। जब आपका वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो जाए तो आपको उसे एडिट भी करना है। बेसिकली आप जो सेंटेंसेस बोलोगे उनके बीच जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनको कट करके रिमूव करना है, एंड आप चाहो तो उसमें से अनवांटेड नॉइज भी रिमूव कर सकते हो यूजिंग एप्लीकेशंस लाइक Lexis ऑडियो एडिटर ऑन मोबाइल एंड Audacity ऑन योर कंप्यूटर। वॉइस ओवर एडिट करने के बाद आपको उसे किसी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना है एंड उसके ऊपर हर लाइन से मैचिंग विजुअल्स इंसर्ट करना है। आप बहुत तरह के विजुअल्स इंसर्ट कर सकते हो, लाइक नंबर 1 स्टॉक वीडियोस। कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं लाइक Pexels और Pixabay जहां हर टॉपिक से रेलेवेंट फोटोज एंड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड फुटेज नहीं मिले तो ChatGPT और Gemini जैसे टूल्स के हेल्प से AI जनरेटेड इमेजेस बना के उनको भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप टेक्स्ट, आइकन्स एंड PNG एलिमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड उससे वीडियो में किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि एक रिच वैरायटी ऑफ विजुअल्स यूज करो, तभी जाके वीडियो देखने में मजा आएगा। स्टेप नंबर 4, What makes a good packaging? पैकेजिंग आपके वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपका टाइटल और थंबनेल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके वीडियो पर कोई क्लिक नहीं करेगा। फेसलेस चैनल्स के लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपका फेस नहीं है अटेंशन ग्रैब करने के लिए। गुड पैकेजिंग इक्वल्स थंबनेल प्लस टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वीडियो है बेस्ट फ्री AI टूल्स फॉर स्टूडेंट्स, तो थंबनेल पर पूरा ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिख सकते हो फ्री AI टूल्स। व्यूअर्स को स्क्रॉल करते ही समझ आ जाना चाहिए कि आपकी वीडियो किस बारे में है। टाइटल में 2 चीजें काम करती हैं, क्लियर टॉपिक और क्यूरियोसिटी या बेनिफिट। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग टाइटल और एक वीक टाइटल का एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। AI टूल्स फॉर स्टूडेंट्स, ये एक वीक टाइटल है। अब इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, सो वी कैन मेक इट एज 5 free AI tools every student should be using in 2026। यहाँ व्यूअर्स को नंबर मिल गया, फ्री मिल गया, टारगेट ऑडियंस पता लग गया, एंड दिस टाइटल ऑल्सो शोज कि ये एक अपडेटेड वर्जन है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टाइटल एंड इट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स पीपल क्लिक। और एक इंपॉर्टेंट रूल, आप टाइटल और थंबनेल में सेम लाइन यूज ना करें। तो अगर आपने अपने थंबनेल पर फ्री AI टूल्स लिखा है तो आप टाइटल में कुछ और लिख सकते हैं, क्योंकि एक टाइटल और थंबनेल मिलकर एक वीडियो को कंप्लीट करते हैं। स्टेप 5, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फेसलेस ब्रांड। फेस कैम चैनल्स में आपका फेस ही आपकी ब्रांड आइडेंटिटी का काम करता है। आप उसे वीडियो में, थंबनेल में, लोगो एंड बैनर में हर जगह यूज कर सकते हो। हाउएवर, दिस डज नॉट मीन कि एक फेसलेस चैनल अपनी ब्रांड आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर सकता। फेसलेस चैनल्स अपने फेस की जगह कंसिस्टेंट विजुअल और ऑडिटरी एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं टू सिग्नल अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ये करने का सबसे सिंपल तरीका है अपने
चैनल के लिए एक कलर पैलेट और फॉन्ट डिसाइड करना जिसे आप हर वीडियो के थंबनेल में रिपीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस चैनल जिसका नाम है इजी एक्चुअली। इस चैनल का कलर पैलेट है येलो, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ये तीनों कलर्स इनके सारे थंबनेल्स में कंसिस्टेंट है। बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक होता है एंड उसके ऊपर येलो एंड व्हाइट टेक्स्ट होता है। इवन जो फॉन्ट यूज करते हैं ये कॉमिक सैंस, वो भी सारे थंबनेल्स में सेम होता है। अब मान लो मैं इस चैनल का रेगुलर व्यूअर हूँ, तो जब भी मेरे सामने कोई वीडियो आएगी जिसके थंबनेल में येलो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स हैं अलॉन्ग विद द कॉमिक सैंस टेक्स्ट, तो मेरा ब्रेन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये वीडियो इजी एक्चुअली चैनल की है। आप चाहो तो एक स्टेप और आगे जा सकते हो एंड अपने चैनल के लिए एक मैस्कॉट बना सकते हो जो कि आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आइजैक। इस चैनल के सारे थंबनेल्स में येलो कलर कंसिस्टेंटली यूज्ड है, तो ये आप नोटिस कर ही रहे होगे। साथ में ये जो कैरेक्टर है वो इस चैनल के लिए एक फेस का काम कर रहा है जिससे व्यूअर्स बहुत इजीली याद रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स ब्रांड कंसिस्टेंसी सिर्फ थंबनेल्स तक लिमिटेड नहीं है। आप जब वीडियो एडिट करोगे तो भी ट्राई करना कि एक कंसिस्टेंट स्टाइल ऑफ एडिटिंग फॉलो करो। सो वीडियो की पेसिंग और कोड स्टाइल सेम रखना। विजुअल कंसिस्टेंसी के अलावा ऑडिटरी कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। सो अगर AI जनरेटेड वॉइस ओवर यूज करोगे तो सभी वीडियोस में सेम वॉइस रखना। इसके अलावा आपके स्क्रिप्ट का जो टोन है वो भी हर वीडियो में सेम होना चाहिए। लाइक इफ यू हैव अ गेमिंग चैनल तो मोस्ट लाइकली आपका टोन कैजुअल एंड फ्रेंडली होगा। वहीं अगर आप एक एजुकेशनल नीश में हो लाइक फाइनेंस, तो आपके टोन में भी वो अथॉरिटी एंड एक्सपर्टीज दिखनी चाहिए। जो भी हो, मेक श्योर कि वो टोन हर वीडियो में कंसिस्टेंट रहे बिकॉज फेसलेस चैनल्स में योर वॉइस बिकम्स योर फेस। स्टेप नंबर 6, स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। ये लास्ट स्टेप सुनने में सबसे सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ही गिव अप कर देते हैं। पहले 10 से 15 वीडियोस पर व्यूज बहुत कम आते हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत स्लो ग्रो कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि इतने एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। लेकिन सच ये है कि YouTube पर मोमेंटम बिल्ड होने में टाइम लगता है, स्पेशली फेसलेस चैनल्स में, क्योंकि यहाँ ऑडियंस पहले आपके कंटेंट को पहचानती है और फिर आपके स्टाइल को। इसलिए स्टार्टिंग में आपका गोल वायरल होना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि हर वीडियो पिछले से थोड़ा बेटर बनाना और कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करना, चाहे आप वीक में एक ही वीडियो क्यों ना बना रहे हो। अगर आप ये 6 महीने तक बिना रुके कर पाओ तो आप मेजॉरिटी लोगों से ऑलरेडी आगे हो। शुरू के 20 से 30 वीडियोस को अपना लर्निंग फेज समझिए, जजिंग फेज नहीं। आप हर वीडियोस के साथ ऑटोमेटिकली इंप्रूव करोगे और फिर एक पॉइंट आएगा जब ग्रोथ भी विजिबल होने लगेगी। तो अगर आप भी 2026 में अपना फेसलेस YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। और याद रखो, ग्रोथ सिर्फ आइडियाज या एडिटिंग से नहीं आती। ग्रोथ तब आती है जब आप वीडियोस अपलोड करते रहते हो, इवन जब व्यूज कम आते हैं। स्टार्ट करो बिकॉज I have started. इट्स टाइम फॉर यू। लेट्स गो।